अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बिहार से बहुत बड़ी और बहुत ही अहम खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है। दोस्तान मोहतरम, एक सर्वे आया है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बहुत बड़ी यानी कि 24 सीटें उसे आगे दिखती हुई नजर आ रही है। दोस्तान मोहतरम, बिहार के अंदर महागठबंधन यानी कि कांग्रेस और आरजेडी की हार होने वाली है और वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी की जीत होती हुई नजर आ रही है। दोस्तान मोहतरम, एक सर्वे आया है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी 24 सीटों पर आगे लगती हुई नजर आ रही है। मैं आपको एक सर्वे दिखाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे दोस्तों, पहले आप ये सर्वे वाला वीडियो देख लीजिए, जिसको देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से एमआईएम जीत हासिल करती नजर आ रही है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें करते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। न्यूज 24 में एक एपिसोड आता है जिसका नाम है माहौल क्या है। पिछले कई दिनों से मैं इसके एपिसोड्स देख रहा हूं, लेकिन अजीब और अफसोस की बात यह है कि उन एपिसोड्स में ज्यादातर लोगों ने इंडिया अलायंस को समर्थन नहीं किया है, बल्कि ज्यादातर लोगों ने मोदी और नीतीश कुमार का ही समर्थन किया है। 70 से 60% लोग चाहते हैं कि वापस से नीतीश कुमार सीएम बने रहे और वापस से मोदी जी का जलवा बिहार में बरकरार रहे, जबकि 40% लोगों में अधिकतर वो मुसलमान थे जो कहते थे कि नहीं, आरजेडी या फिर इंडिया अलायंस की सरकार बननी चाहिए। जिससे ये तो साफ हो गया कि बिहार में मुसलमान चाहता है कि इंडिया अलायंस जीते और बाकी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे। अब इस मामले में एक ओपिनियन पोल सामने आया है जिसका नाम है टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल। ये ओपिनियन पोल अगस्त 2025 में किया गया है और अब हम सितंबर में हैं। अगस्त के एंड में ये ओपिनियन पोल हुआ है। इस ओपिनियन पोल में क्या है एमआईएम के बारे में और तमाम पार्टियों के बारे में, इसको हम वन बाय वन करके इसको तोड़ेंगे। देखिए, टाइम्स नो जेवीसी ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग इस बार बिहार के 242 विधानसभा की सीटों में से एनडीए 136 विधानसभा की सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाने वाली है, जबकि इंडिया अलायंस 75 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। ये मुसलमानों के लिए कोई झटका नहीं है, ये इंडिया अलायंस के लिए झटका है, क्योंकि इंडिया अलायंस का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को बहुत क्लियर रखिए। इंडिया अलायंस बहुमत से सरकार बना रही है 136 सीट के साथ। इंडिया अलायंस 75 सीट जीतकर अपोजिशन में बैठेगी। अब उस एनडीए में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, एमआईएम कितनी सीट जीतेगी, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पोल के अकॉर्डिंग बीजेपी 80 सीटें जीत रही है, 80 सीट। जेडीयू 50 सीट जीत रही है और अदर पार्टियां जैसे चिराग पासवान है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो 6 सीटें जीत रहे हैं। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है तो ये पोल कहती है कि इंडिया गठबंधन 75 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि उसमें से आरजेडी 52 सीट, कांग्रेस 10 सीट और अदर पार्टियां जो इंडिया अलायंस में है जैसे मुकेश सहनी या फलाना ढमकाना, वो लोग 13 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन अभी भी 33 सीटों पर उन्होंने कहा है 33 सीटें अदर पार्टियां जीत रही हैं, क्योंकि एनडीए के 136 सीट और इंडिया के 75 सीट मिला लो तो 242 सीट नहीं हो रहे। वो 33 सीट कौन से पार्टी जीत रही है, उसमें से जन स्वराज पार्टी 6 सीटें जीत सकती है और एमआईएम चूंकि 4 का बदला 24 से लेने वाली है, तो फिलहाल हम समझ के चलते हैं कि 24 सीट एमआईएम बिहार में जीत रही है। हम समझ के चलते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको वो पोल का पूरा प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। अब इनसाइड ओपिनियन पोल जो जुलाई में किया गया, उसमें यह पता किया जा रहा था कि कौन सी पार्टी को कितना वोट मिल रहा है। तो इस ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग, इनसाइड ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग, एनडीए अलायंस के साथ 48.9% लोग खड़े हैं, यानी इनको 48% वोट मिलने वाला है। जबकि इनसाइड ओपिनियन पोल, आईएनके इनसाइड ओपिनियन पोल ये कहती है कि इंडिया अलायंस के साथ 35% लोग खड़े हैं, यानी 35% लोग इंडिया अलायंस को वोट करने वाले हैं। बाकी 15% वोट बचा है। देखिए, एनडीए को मिला 48.9% वोट मिलने वाला है, इंडिया को मिलने वाला 35%। ये तो 100% तो वोट हुआ नहीं। बाकी बचा 15% वोट में से 7% वोट एमआईएम को मिलने वाला है और 7% वोट जेएसपी जन स्वराज पार्टी को मिलने वाला है। अब मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। ये देखिए, ये है टाइम्स नाउ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जिसमें उन्होंने बिहार के 243 विधानसभा की सीटों के आंकड़े रखे और उसमें यही बताया गया कि 136 सीट इंडिया अलायंस जीत रही है, 75 सीट महागठबंधन जीत रही है, अदर पार्टियां 6 सीटें जीत रही हैं, अदर पार्टियां, और 26 सीट पर जमकर मुकाबला होने वाला है। 26 सीट कोई भी जीत सकता है, 26 सीट इंडिया अलायंस भी जीत सकती है, 26 सीट
एनडीए अलायंस भी जीत सकती है। अब इस सर्वे का खास बात क्या है, इसको अच्छा से समझिए। ये जो जेवीसी ओपिनियन पोल होता है ना, इन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी, राहुल गांधी ने कहा नहीं नहीं हमारी सरकार आएगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई। यही वो ओपिनियन पोल है जिसने कहा था राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई। यही वो ओपिनियन पोल जिसने छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में कहा था कि बीजेपी की सरकार बने, और यही वो पोल है जिसने कहा था कि दिल्ली जैसी राज्य तो यूनियन टेरिटरीज में भी बीजेपी अपना पैर जमाने वाली, कोई यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन दिल्ली में भी हम सब ने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी की हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। तो इस ओपिनियन पोल को तो आप हल्का में ले नहीं सकते हैं। जब एक ओपिनियन पोल 7 राज्यों के इलेक्शन का परिणाम बताती है और वही परिणाम इलेक्शन में आते हैं, तो आप उसको हल्के में कैसे ले सकते हैं। अभी इस ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग देखिए, बीजेपी 64 सीटें जीत रही है, 64। 17 सीट जीत भी सकती है, हार भी सकती है, यानी 64 सीट तो पक्का बीजेपी जीत रही है। जेडीयू 29 सीटें जीत रही है, जबकि 2 सीटों पर फर्क है, या तो जीत सकती है तो हार सकती है। अच्छा, इसमें यह बताया गया कि एनडीए 136 सीट मोटा मोटी जीत रही है, यानी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की बन रही है। वही महागठबंधन की इन्होंने बात करते हुए कहा कि आरजेडी 37 सीटें तो जीत रही है, बाकी 15 सीटें जीत भी सकती है, हार भी सकती है। कांग्रेस 8 सीटें जीत रही है, 2 सीटें जीत भी सकती है, हार भी सकती है। सीपीआईएमएल 7 सीटें जीत रही हैं, यानी ओवरऑल महागठबंधन 75 सीटें जीत रही है, 75 सीट। अब बारी आती एमआईएम की। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए। यही ओपिनियन पोल कहता है जिसका हमेशा आंकड़ा सही होता है। इस ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग बिहार 2025 के इलेक्शन में जेवीसी के अकॉर्डिंग एमआईएम 3 सीटें जीत रही है, 3। अब इससे बिहार के मुसलमान हो सकता है मायूस हो जाए, पर उनको मायूस नहीं होना चाहिए। 3 सीट काफी है सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए और अपना सीएम बनाने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा। बीएसपी 1 सीटें जीत रही है, जन स्वराज पार्टी 2 सीट और अदर पार्टियां 6 सीटें जीत रही है, और 26 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है, एनडीए अलायंस भी और इंडिया गठबंधन भी। अब लबोलब, अब जैसा कि मुझे सिर्फ एमआईएम से मतलब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया अलायंस जीते, इंडिया अलायंस जीते, आई डोंट केयर, क्योंकि ये लोग मुसलमानों को तकलीफ ही देंगे, मुसलमानों को कोई फायदा ये लोग पहुंचा नहीं सकते हैं। चाहे तेजस्वी यादव सीएम बन जाए तो भी मुसलमान की लिंचिंग होगी, और वापस से बीजेपी की सरकार बन जाए तो भी लिंचिंग को रोकना नामुमकिन है। बात एमआईएम की। अब एआईएमआईएम 3 सीटें जीत रही है, जैसा कि बीसी ओपिनियन पोल बता रहा है, जिसका पोल अब तक सटीक बैठता है। तो क्या 3 सीट जीतकर हम सरकार नहीं बना सकते हैं? बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। उन 243 सीटों में जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 122 विधानसभा की सीटें जीतेंगी, बिहार में उसी की सरकार बनेगी। लेकिन सीएम बनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए 122 सीट एमआईएम जीते, ये जरूरी नहीं है। अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे? इस चीज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए एनडीए अलायंस 120 सीट जीत रही है, इंडिया अलायंस 119 सीट जीत रही है, तो सरकार बनाने के लिए इनको 3 सीट की जरूरत पड़ेगी, और एमआईएम 3 सीट अभी भी जीत रही है। ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग ऐसे तो हमारा मानना है कि एमआईएम 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर इसी ओपिनियन पोल को बेस बनाया जाए और एमआईएम 3 सीट जीत रही है और तमाम गलत खलत सब कुछ मिला लो, तो एमआईएम 3 सीटों से ही सरकार बनाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आरजेडी तब तक सरकार नहीं बना सकती जब तक एमआईएम सपोर्ट ना करे, और अगर ऐसा रिजल्ट हुआ तो क्या होगा? बिहार को मुस्लिम मुख्यमंत्री मिल सकता है, आपके अख्तरुल इमान साहब बिहार का मुख्यमंत्री बन सकती है, या फिर हो सकता है बिहार का होम मिनिस्टर एक मुसलमान को दे दिया जाए। तो एमआईएम किंग मेकर तो बन ही रही है। अब इस नतीजों के अलावा जो कल्पना से परे है, या फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि मान लीजिए आरजेडी 106 सीटें जीत रही है, एमआईएम 16 सीटें जीत रही है, मान लीजिए, तो इस कंडीशन में भी एमआईएम के बिना आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी। हमें एमआईएम को 122 सीट पर नहीं जिताना है, हमें एमआईएम को किंग मेकर बनाना है। अब एमआईएम 16 सीट जीतकर आरजेडी से हाथ मिलाकर सरकार बनाए, या फिर एमआईएम 3 सीट जीतकर हाथ मिलाए। अब देखिए प्रोबेबली चांसेस क्या है। चांसेस ये है कि एनडीए 130 से ज्यादा सीटें जीते, 105 से ज्यादा सीट इंडिया अलायंस जीते। इसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन क्या है जानते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है जन स्वराज पार्टी। देखिए, प्रशांत किशोर जीत नहीं सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को उन्होंने परेशान करके रखा है। जहां पर इमाम लिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन वही जन स्वराज पार्टी लगभग हर सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने वाली है, और जन स्वराज पार्टी को वही आदमी वोट देगा जो बीजेपी को हराना चाहता है, क्योंकि बीजेपी को, जो मोदी को चाहता है, वो तो जन स्वराज पार्टी को वोट करेगा नहीं। वोट कौन करेगा जन स्वराज पार्टी को? जो मोदी के खिलाफ है, जो कांग्रेस के भी खिलाफ है।
अब जन स्वराज पार्टी मोटा मोटी तो वोट ले लेगा, लेकिन हर सीट में 10,000 20,000 वोट काट के एक लंबा फायदा बीजेपी को। अब आप समझे मैं क्यों कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार बनने वाली है? उसका सबसे बड़ा रीजन जन स्वराज पार्टी है, एमआईएम नहीं। एमआईएम कुछ तो भी 7 सीट जीते, 5 सीट जीते, 3 सीट जीते। एमआईएम जीत रही है ये पक्का है, कितनी सीटें जीत रही है ये पक्का नहीं, लेकिन एमआईएम जीत रही है ये पक्का है। तो अब बिहार के लोगों को और खासतौर पर बिहार के मुसलमानों को ये फैसला करना है। 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री मुसलमान बनता अगर आरजेडी चाहता, पर आरजेडी ने सरकार अपनी गिरवाली पर सरकार बनाई नहीं आरजेडी ने, ताकि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना ना पड़े। ये 2005 के बारे में मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप चाहे तो इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, या फिर आप चैनल द पॉलिटिकल में देख लीजिए। लेकिन इस बार अगर एमआईएम 3 सीट भी जीतती है तो भी ये सरकार बनाने के लिए सक्षम है, सरकार बना सकती है। ऐसे माहौल अगर पैदा होंगे, ऐसा सिचुएशन अगर दोस्तान मोहतरम, बनेगा, जैसे तो कि आपने एमआईएम वीडियो देख ली, सरकार बना मेरे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बिहार के अंदर और एक बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है। दोस्तान मोहतरम, इसको लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, आपने ये पूरी वीडियो देख ली, इस ताल्लुक से आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।